भगत ने हाल ही में एक ज़बरदस्त इंस्पायरिंग मैसेज दिया था कि फटीचर मत बनो। हाँ, वाकई में अगर आप अपना पूरा टाइम वेब सीरीज़ में लगा रहे हो या जंक फूड खा रहे हो या अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो जैसे चेतन भगत सर ने बताया था, आप फटीचर ही बने रहोगे। सर ने यह भी सजेस्ट किया है कि आप बॉडी को फिट रखो, हेल्थी खाओ, करियर बनाओ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये सब कर भी लिया तो भी आप फटीचर ही कहलाओगे। सॉरी, ये मेरे वचन नहीं है बल्कि हितोपदेश के वचन हैं। आइए देखें ऐसा क्यों कहा गया है। अगर आप फालतू की चीज़ें कर रहे हो, आप नंबर लाइन के नेगेटिव साइड में हो। और अगर आप वो चीज़ करते हो जो चेतन भगत ने करने को कही है, आप नेगेटिव से ज़्यादा ज़ीरो पर आ जाओगे और ज़ीरो ही बने रहोगे एज पर हितोपदेश। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये जानें कि आप नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड पे कैसे आ सकते हो। लेकिन सबसे पहले यह हितोपदेश का श्लोक देखते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाम। अर्थात आहार निद्रा, भय और मैथुन ये तो इंसान और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग पशु तुल्य है। दोस्तों, मैं कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं कहना चाहता कि आप करियर ना बनाएं, बॉडी ना बनाएं। वाकई में बॉडी को तंदुरुस्त रखना, करियर बनाना ज़रूरी है, लेकिन ये आपको फटीचर टैग से ऊपर निकालने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चेतन भगत के अलग अलग सुझावों को ज़रा बारीकी से देखते हैं। उनका पहला सुझाव था कि ईट हेल्थी। दोस्तों, हेल्थी तो जानवर भी खा लेते हैं। आपने कभी गोरिल्ला या चिंपांजी को बर्गर पिज्जा खाते हुए देखा है क्या? और अगर हेल्थी खा भी लिया तो क्या ग्रेट कर लिया। आप लोग बड़े से आलीशान रेस्टोरेंट में हेल्थी फूड फोर्क और स्पून से खा रहे हो और जानवर जंगल में। लेकिन खाने का पर्पस तो एक ही है ना, भूख मिटाना। तो हम वही चीजें कर रहे हैं जो पशु पंछी भी कर रहे हैं, सिर्फ तरीका जरा अलग सा है। दूसरा सजेशन उनका था कि बॉडी को फिट बनाएं। अगेन, फिट तो जानवर भी होते हैं। जानवर नेचुरली फिट हैं और हम शायद जिम जाकर बॉडी को फिट कर लेंगे, लेकिन फिर भी जानवरों वाला काम ही है ये, सिर्फ जरिया अलग है। फिटनेस की बात आई है तो ये भी जरा देख लेते हैं। डार्विन कह गए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन शिला प्रभुपाद ने एक सुंदर सी बात कही है कि इवन द फिटेस्ट डू नॉट सर्वाइव। दोस्तों, हम जानते हैं कितने से फिट लोग थे जो कोविड का शिकार हो गए। और ये आप जानते हो किसकी फोटो है? मोहम्मद अली की फोटो है। वही मोहम्मद अली जो अपने जवानी में टॉप बॉक्सर रह चुके थे, उनको बुढ़ापे में पार्किंसंस का सामना करना पड़ा। तो फिटनेस माय फ्रेंड्स डज नॉट लास्ट फॉरएवर। और उनका तीसरा सजेशन क्या था कि करियर बनाएं। बेशक बनाइए, एकदम ज़रूरी है, लेकिन करियर के आगे क्या? करियर से आपको क्या मिलेगा? सुंदर सा मकान, इसी वाला बंगला? क्या फ़ायदा इसका? इट जस्ट गिव्स यू ए सेफ प्लेस टू स्टे, राइट? एक सुरक्षित जगह जहाँ पर हम चैन की नींद सो सके। मकान तो जानवरों का भी होता है। पंछी सुंदर सा घोंसला बना लेती हैं और शेर बाघ गुफाओं में अपना घर। वो गुफाओं में सोते हैं और हम घर में। लेकिन बेसिक पर्पस तो वही हुआ ना, सोने का, बॉडी को रेस्ट देने का। सिर्फ जरिया अलग है। और करियर बना लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारा पैसा, धन दौलत। पैसों का आप क्या करोगे? पैसों को जमा क्यों करते हैं लोग? ताकि हमारी मुश्किल के समय में हम उसे यूज कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये काम तो चींटियां और पंछियां भी कर लेती हैं।
जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग फॉर ए रेनी डे। चींटी सर्दी के मौसम के लिए दाना इकट्ठा कर लेती है। तो अगेन पर्पस तो वही हुआ ना, प्रोटेक्शन और डिफेंस अगेंस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। सिर्फ तरीका अलग है बस। और करियर पैसों से चलिए, आपने एक फरारी ले ली तो क्या तीर मार लिया। फरारी में भी आप ऑफिस ही जाओगे कि पैसे कमाने के लिए, to get food on the table. Srila Prabhupada says, animals are running for food on 4 legs and humans are running for food on 4 wheels. या फिर अच्छी बॉडी बना ली, अच्छा करियर बना लिया, या अपने पैसों से चलो मानिए आपको सुंदर सी कोई गर्लफ्रेंड भी मिल गई। अगेन नथिंग अर्थ-शेकिंग यू हैव अचीव्ड। ये काम भी तो जानवर आसानी से कर लेते हैं। मोर मोरनी को अपनी पंखों से आकर्षित कर लेता है। नर पंछी मादा को अपने घोंसले दिखाकर आकर्षित कर लेता है। और आप अपने सुंदर से 3 BHK फ्लैट को दिखाकर। तो इन एग्जाम्पल से हम यही देख सकते हैं कि हम जानवरों सा ही काम कर रहे हैं। खाना, सोना, मैथुन या आत्मरक्षा, सिर्फ जरिया अलग है। अगर दोस्तों हम जंक खाते हैं, वेब सीरीज पे टाइम बर्बाद करते हैं या बॉडी को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम जानवरों से भी बदतर हैं। लेकिन अगर आप अच्छा खाते हो, बॉडी को फिट रखते हो, करियर बनाते हो, तो आपने कुछ महान नहीं कर लिया, आप फिर भी जानवरों के लेवल पर ही हो। चेतन भगत ने और एक बात कही थी, मेक द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल, मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं ये पोटेंशियल क्या चीज़ है, क्या ऐसी खास बात है ह्यूमंस में। हम इंसानों में यही तो खासियत है कि we are more intelligent than the animals. But with higher intelligence, if we do same things as the animals, are we really making the best use of our intelligence? Are we really maximizing our potential? No, my friends. तो ह्यूमन पोटेंशियल का सही उपयोग क्या है? हाउ टू मैक्सिमाइज आवर पोटेंशियल? इसके लिए पहला वेदांत सूत्र जो है वो कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ है इसीलिए जिज्ञासु बने, अनुसंधान करे, इंक्वायर। यह सूत्र अथातो शब्द से शुरू होता है। अथातो का मतलब है इसीलिए। इसलिए का प्रयोग क्यों किया गया है यहाँ पर? इसका अर्थ है कि अभी आपको मनुष्य का शरीर मिला है, इसीलिए आप अनुसंधान करें, इंक्वायर। किस बात का अनुसंधान, किस बात की जिज्ञासा, किस बात की इंक्वायरी? रोटी, कपड़ा, मकान, करियर, बॉडी, इसके आगे की सोचे, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। एज ए ह्यूमन यूज योर इंटेलिजेंस टू इंक्वायर अबाउट द बिगर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मौत के बाद क्या, मैं कहाँ जाऊँगा, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का क्या कनेक्शन है, मुझे बीमारी नहीं चाहिए फिर भी मुझे बीमारी पकड़ लेती है, क्या बिना बीमारी का शरीर मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे बूढ़ा नहीं होना लेकिन बुढ़ापे से छुटकारा पाने का कोई तरीका है, मैं मरना नहीं चाहता, क्या बिना मृत्यु का शरीर मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे दुख नहीं चाहिए फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं, इसका छुटकारा कैसे हो? दोस्तों, भगवान ने जो बुद्धि हमें दी है उसे हम शास्त्रों को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। दोस्तों, पशु पक्षी ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने भी ये प्रश्न नहीं किए तो हम में और पशु पंछियों में क्या फर्क है? शास्त्र कहता है कि हम द्विपाद पशु हैं, यानी 2-legged एनिमल्स, और चेतन भगत के टर्मिनोलॉजी के अनुसार हम फटीचर ही हैं। फ्रेंड्स, बॉडी, करियर, पैसा ये सब ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट, बट दे आर हाइजीन फैक्टर्स ऑफ लाइफ। जैसे नहाना एक हाइजीन फैक्टर है, आप नहीं नहाओगे तो लोग आपको फटीचर कहेंगे, लेकिन आपने नहा लिया तो कोई आपको गोल्ड मेडल नहीं देने वाला। लेट अस यूज आवर गॉड गिवन इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन फ्रॉम शास्त्रा टू द प्रॉब्लम्स वी टॉक्ड अबाउट। आप भी भगवद गीता को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। भगवद गीता को ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हरे कृष्णा।